नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर हम जेपीएससी पेपर 2 यानी झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं, जो लगभग 20 प्रश्नों के आसपास होंगे। और ये झारखंड के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो पहला प्रश्न अपने पास है, निम्न में से किस नदी का उद्गम बिहार से है? टाइपिंग मिस्टेक ही है। तो निम्न में से किस नदी का उद्गम बिहार से है जो झारखंड में प्रवाहित होती है? ए बराकर, बी गुमाली, सी अजय या डी अमानत? ऑप्शन बी गुमाली नहीं, गुमानी होगा, गुमानी नदी होता है, वो टाइपिंग मिस्टेक। तो बिहार से किस नदी का उद्गम है? ए बराकर, बी गुमानी, सी अजय या डी अमानत? और इसका सही आंसर है सी अजय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को देवनद नाम से भी जाना जाता है? तो इसे किसी किसी किताब में देवनद लिखा हुआ है, किसी किताब में देवनंद लिखा हुआ है, लेकिन नाम यही है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए अजय, बी ब्राह्मणी, सी सोन या डी दामोदर? झारखंड का बहुत प्रसिद्ध नदी है ये। इसका सही आंसर है डी दामोदर। झारखंड से प्रवाहित होने वाले नदियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 5, बी 4, सी 3 या डी 6। नदियों का वर्गीकरण, जब झारखंड का भूगोल आप किसी मानक पुस्तक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे नदी कितने प्रकार के हैं उसमें से वर्गीकृत किया गया उनको। तो इसका सही आंसर है ए 5। कोनार, बराकर, जमुनिया नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शंस हैं ए अजय, बी दामोदर, सी शंख या डी सकरी नदी। ये आप बेहतर जब भूगोल को पढ़ेंगे झारखंड का तो, या इंडिया का भी जब आप भूगोल पढ़ेंगे और जब ड्रेनेज सिस्टम में नदियों के बारे में जानेंगे तो मैक्सिमम नदियों की कुछ सहायक नदियां होती है जो क्षेत्रीय नदी के रूप में जानी जाती है। तो कोनार, बराकर और जमुनिया नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? और इसका सही आंसर है बी दामोदर। निम्न में से किस नदी को हिरण्यवाह भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए पुनपुन, बी फल्गु, सी सोन, डी स्वर्णरेखा। और इस नदी का बिहार से भी संबंध है। तो इसका सही आंसर है सी सोन। निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है? जैसे भारतीय नदियों की बात करें तो गंगा की एक पवित्रता की बात है, तो झारखंड से बहने वाली किस नदी को पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन हैं ए पुनपुन, बी फल्गु, सी सोन या डी स्वर्णरेखा। और इसका सही आंसर है ए पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को रामायण में सुमागधी नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शंस हैं ए फल्गु, बी अजय, सी सकरी या डी स्वर्णरेखा। रामायण काल की बात हो रही है, तो किस नदी को सुमागधी नाम से पुकारा जाता है? और इसका सही आंसर है सी सकरी नदी। निम्न में से किस नदी को बमागधी भी कहा जाता है?
ऑप्शंस हैं ए कनहर, बी पुनपुन, सी उत्तरी कोयल नदी या डी दक्षिणी कोयल नदी। बामागधी किस नदी को कहा जाता है? और सही आंसर है बी पुनपुन। सोन नदी का प्रमुख अपवाह क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख अपवाह क्षेत्र अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से सोन किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? ए पलामू गढ़वा, बी पलामू चतरा, सी लातेहार चतरा या डी गढ़वा लातेहार। ये क्वेश्चन सोन नदी के ऊपर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूर्व सरकार के काल में इस नदी के ऊपर कुछ कार्य किए गए थे। वो काम के ऊपर भी एक प्रश्न आएगा जो शायद अगले वीडियो में हो। तो सोन नदी का प्रमुख अपवाह क्षेत्र ए पलामू और गढ़वा है। अगला प्रश्न है गुतापी घाघ जलप्रपात किस नदी से बनती है? गुतापी घाघ ऑप्शंस है ए मयूराक्षी, बी अजय नदी, सी गुमानी नदी या डी शंख नदी। गुतापी घाघ जलप्रपात किस नदी से बनती है? और इसका सही आंसर है डी शंख नदी। अगला प्रश्न है सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी से बनती है? सदनी घाघ जलप्रपात ऑप्शंस है ए मयूराक्षी, बी अजय, सी गुमानी या डी शंख। और इसका भी सही आंसर है डी शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड की कुल जनसाधन का कितना प्रतिशत सतही जल के रूप में है? जब आप जलों के रूप को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जल अनेक रूप में आते हैं, एक जो धरती के अंदर है, एक जो सतह के ऊपर है। तो ये जानना है कि कुल जल संसाधन का यानी कि जो टोटल इरिगेशन वाटर अवेलेबल है उसका कितना परसेंटेज सतही जल है? ऑप्शंस हैं ए 82.7%, बी 17.3%, सी 18.9% या डी 78.5%। इसका सही आंसर है 82.7%। और यही यदि भूमिगत जल की बात होती कि जमीन के अंदर जो जल है वो कितना प्रतिशत है, तो वो है 17.3%। तो ऑप्शन ए सतही के लिए है और ऑप्शन बी 17.3 भूमिगत जल प्रतिशत है, अपने पास इतना उपलब्ध है। अगला प्रश्न है तो इसका आंसर 82.7 ए। झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम तालाब से सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शंस हैं ए दुमका, बी गोड्डा, सी धनबाद या डी लोहरदगा। ये सबसे कम तालाब की सिंचाई का मतलब है कि वहाँ 26.6% सिंचाई ही तालाब से होती है, सबसे कम तालाब से होती है। और इसका सही आंसर है बी गोड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में नलकूप द्वारा सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है? नलकूप यानी चापाकल। ए लोहरदगा, बी देवघर, सी साहेबगंज या डी धनबाद। और सही आंसर है बी देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? कुआं के द्वारा ऑप्शंस हैं ए गुमला, बी रांची, सी गिरिडीह या डी हजारीबाग। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई
इसी पे एक प्रश्न हो सकता है कि कुआं द्वारा सर्वाधिक सबसे कम सिंचाई किस जिले में होता है। तो फिलहाल सर्वाधिक किस जिले में होता है। इसका सही आंसर है ए गुमला। दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्न में से किस देश के परियोजना पर आधारित है। किस देश के परियोजना पर आधारित होने का तात्पर्य है यह टेक्नोलॉजी वहीं से ला करके डीवीसी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। ए रूस, बी इजराइल, सी अमेरिका और डी जापान। इसका सही आंसर है सी अमेरिका। अगला प्रश्न है पुनासी जलाशय परियोजना किस जिले में अवस्थित है। ये बार बार हाईलाइट रहता है ये क्वेश्चन नहीं, ये पुनासी जलाशय परियोजना बार बार अखबारों में सुर्खियों में आते रहता है। वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण बन गया है। इतने साल से ये चल रहा है ना कि आज तक बना नहीं। ऑप्शंस हैं ए देवघर, बी साहेबगंज, सी जामतारा या डी गोड्डा। और इसके लेकर के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो अक्सर हाँ इस बात को लेकर के इस पे काम करवाने के लिए न्यूज करते हैं या लोकसभा में क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए देवघर। पुनासी जलाशय देवघर में है। स्वर्णरेखा परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी। ये बहुत आसान सब्जेक्ट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है ए 1975, बी 1977, सी 1979 और डी 1982। और इसका सही आंसर है बी 1977, 1977 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ए लोहरदगा, बी देवघर, सी साहेबगंज या डी गिरिडीह। सबसे ज़्यादा चापाकल यानी नलकूप से सिंचाई किस जिले में होती है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक प्रश्न को देखा था कि नलकूप द्वारा सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है, तो वो देवघर था। अभी प्रश्न है कि सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है नलकूप से। तो इसका सही आंसर है ए लोहरदगा और कम में देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। ऑप्शंस हैं ए गुमला, बी कोडरमा, सी पलामू या डी दुमका। चना का सर्वाधिक उत्पादन और इसका सही आंसर है सी पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना का उत्पादन झारखंड में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है। गन्ना का शुगर केन। ए हजारीबाग, बी लोहरदगा, सी गोड्डा या डी संथाल परगना। तो गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है। इसका सही आंसर है ए हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के कृषक निम्न खेत को क्या कहते हैं। निम्न खेत का तात्पर्य है खेत का वह भाग जो नीचे होता है। ठीक है, नीचे, निम्न का मतलब नीचे ही होता है। तो कृषि जब आप एग्रीकल्चर में फार्मिंग को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा खेती का प्रकार। तो जो नीचे खेत होता है उसको क्या कहते हैं। ए टाड़, बी उड़स, सी गहन या डी दोन। इसका सही आंसर है डी दोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के संदर्भ में झारखंड क्षेत्र में कुरुबा किसे कहते हैं। ए मौसम, बी स्थानांतरण खेती, सी फसल या डी सरकारी योजना। और ये कृषि से ही संबंधित है। तो कुरुबा क्या कहा जाता है, मौसम, स्थानांतरण खेती, फसल या सरकारी योजना।
इसका सही आंसर है बी, स्थानांतरण खेती। झारखंड सरकार द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना रुपया प्रस्तावित है? यानी कि सरकार जो अपना बजट लाई थी उसमें अल्पकालीन कृषि ऋणों के जो प्रकार होते हैं वो दीर्घकालीन है, अल्पकालीन है और एक मध्यकालीन ऋण होता है। तो ये अल्पकालीन ऋण को आप इस तरीके से समझिए कि फसल कटने के समय यदि हम 15 दिन 20 दिन के लिए बैंक से जो केसीसी कार्ड होता है उस पर अगर हम लोन लेते हैं तो वो अल्पकालीन ऋण हो गया। एक होता है दीर्घकालीन ऋण। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे दीर्घकालीन यानी कि पूरे की पूरे फसल चक्र को व्यवस्थित तरीके से बाहर लाने के लिए जो ऋण लिया जाएगा वो दीर्घकालीन होगा। तो झारखंड सरकार द्वारा जो अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए जो फिनेंशियल ईयर 2020-21 में कितना रुपया प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शंस है ए 1950 करोड़, 2000 करोड़, 2065 करोड़ एंड डी 2185 करोड़, 2185 करोड़। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो मैं जो यहाँ आंसर दे रहा हूँ उसे आप बिल्कुल भी सही ना समझें। इसके लिए आप गूगल करें या करंट अफेयर्स का किताब पढ़ें, जो भी आपके पास ऑप्शन हो उस ऑप्शन को यूज करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो आज झारखंड के ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्न थे हमारे पास। आज के लिए इतना ही है। अगर आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे चाहते हैं कि क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के लाऊं, वैसे मैं वही कर रहा हूं, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं इस चैप्टर पे अभी और कुछ और प्रश्न होने चाहिए थे, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपके लिए ज़रूर प्रयास करूंगा लाने के लिए। तो दोस्तों चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।